हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस का है कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं और उनकी आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो सकती है और कोई भी ज़ोडिएक साइन उनका हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, आप ओपन माइंड रह के सुनिएगा, रेजोनेट कर सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बट इसको पर्सनल रीडिंग मत समझिएगा। अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे साथ तो ये बुकिंग करवानी पड़ेगी आपको, चूँकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप मिल जाएगा, या आपको अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा लिखा, और टिकटॉक से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक जो नाम है वो भी लिखा नज़र आ रहा होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल एक बात ध्यान में रखिएगा, टिकटॉक वाले ख़ास तौर पे कि फ्री रीडिंग्स जो हैं वो ऑफ़र नहीं करती हूँ मैं पर्सनली। मेरी असिस्टेंट मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत करती है कि टिकटॉक से लोग आते हैं और वो फ्री करते हैं, नहीं दो दो गालियाँ निकालते हैं। देखिए जी, फ्री रीडिंग नहीं है, ठीक है, पर्सनली। चलें जी, अब चलते हैं आपकी सिचुएशन की तरफ। ए टू एम के साथ नंबर 1 ऑप्शन है, एन टू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम इनिशियल के हिसाब से या नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें। यहाँ पर नंबर 1 में है टाइगर आई और नंबर 2 में ये फ़िरोज़ी स्टोन है। तो आप दोनों में से एक स्टोन भी पिक कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उस तरह से कर लीजिए। अपना नाम चूज़ करना है तो अपने नाम से चूज़ कर लें, अपने पर्सन के नाम से चूज़ करना है तो पर्सन के नाम से चूज़ कर लें, आपकी जो मर्ज़ी है वो कीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनका आपके लिए ओवरऑल जो लव मैसेजेस हैं वो क्या हैं। उससे पहले उनकी लव सिचुएशन देखेंगे ओवरऑल आपके लिए क्या है। उसके बाद आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो ग्रुप नंबर 1 को क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इनको क्या कहना चाहते हैं, देयर लव मैसेजेस। चलें, सो हो गया डन। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर देखिए मैंने अल्फ़ाबेट्स भी रख दिए हैं। अब आप एक चूज़ कर लें कोई सा भी। नो ये इधर का था। सो लेट्स स्टार्ट। पिक वन पाइल। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। नहीं चूज़ किया तो वीडियो को पॉज कर लें। जिन लोगों ने ये नंबर 1 पाइल चूज़ की, दिस स्टोन या ए टू एम के साथ नंबर 1 ऑप्शन, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो करें, लाइक करें। और अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल नेम भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के लिए पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। या तो इन्होंने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया, या फिर वही बात की काफ़ी देर हो गई है इजहार किए हुए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बट समहाउ इनके अंदर आपके लिए स्वीट फीलिंग्स मौजूद हैं। पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। और अगर नाराज़गी हुई है तो ये एनर्जी बताती है कि ये फिर आपके साथ सुलह भी करने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ऐसे है, ओवरऑल ये कहेंगे कि इनके अंदर आपके लिए स्वीट फीलिंग्स हैं, लव है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है, आपके लिए जो है सिडक्टिविटी भी है। सो एब्सोल्युटली दे वांट टू कांटेक्ट यू, या आपके साथ मोहब्बत में मज़ीद बढ़ना चाहते हैं, रिलेशन में मज़ीद बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इमोशनली दे फील लव फॉर यू। सो अब देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यू आर स्पेशल बट कॉम्प्लिकेटेड साइकिल। सो ये एनर्जी बताती है कि आप लोगों का डिस्टेंस है, ठीक है, या सीम्स लाइक कि ऑनलाइन मिले, डिस्टेंस रहा, आप लोगों की हिस्ट्री बनी, कम से कम इनको आपके साथ एक हिस्ट्री बनी, या आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये इनको लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो। इनका मैसेज यही है कि यू आर वेरी स्पेशल बट कॉम्प्लिकेटेड साइकिल। तो आप स्पेशल तो हो इनके लिए, मगर ये कनेक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी इनको लगता है, ठीक है। सो ये डिस्टेंट लगता है। तो आगे देखते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए।
लेट मी थिंक। सो ये एनर्जी बताती है कि ये सोचने के लिए टाइम चाहते हैं, यानी कि ये आपको सोचते ज़रूर हैं, या इस रिलेशन पे सोचते ज़रूर हैं, मगर ये थोड़ा सा फासले पे हैं या पीछे हटे हुए हैं, या मेडिटेशन करते हैं, टारो रीडिंग्स देखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं इस कनेक्शन के बारे में, कैन बी पॉसिबल। मगर ये एनर्जी बताती है कि इनके पर्सनली डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिलेशन में कोई खास एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, मगर सोचते बहुत हैं कि आगे इस कनेक्शन को लेकर इन्होंने क्या करना है। सो आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो ये आपके साथ, ये आई यूज़ माई स्मार्ट्स। सो ये जो है इनकी ख्वाहिश यही है कि ये आपसे बात करें, इनकी ख्वाहिश है कि आपसे सच बोलें, या आपको हाय हेलो करें, या आपकी तरफ सडनली एक्शन लेकर आएँ, कम्युनिकेशन लेकर आएँ, आपको मैसेज करें, उड़ के किसी तरह से झटपट पहुंच जाएं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। मगर ये सच बोलना चाहेंगे, फिर ना बात करना चाहेंगे टू द पॉइंट। सो आगे है यहाँ पर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक नॉर इन एक्शन। सो ये मैंने अभी बात की ना, कि बात तो आपसे करना चाहते हैं मगर ये पीछे हटते हैं, सोचते रहते हैं, और ये हाई प्रेस्टिज एनर्जी आई है। सो इट सीम्स कि ये इंसान जो है आपको सोचते ज़रूर है, मगर जानबूझ के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जानबूझ के कोई खास एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के जो है अच्छा आपकी जासूसियाँ करते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स को हाइड रखा हुआ है, या आपका जो रिलेशन आपके साथ बनाया था उसी को हाइड रखा हुआ है। समटाइम्स ऐसी एनर्जी के साथ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी होते हैं, तो हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसी एनर्जी हो। तो बहरहाल आगे देखते हैं। आई मेक माई ओन वे, द चैरिट। सो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है, ये डोमिनेट करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से इस रिलेशन को रूल करना चाहते हैं, अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो आगे देखते हैं जनाब इनका और क्या है। आई एम बोल्ड इनफ टू लीव। सो आई एम होपफुल एंड प्लानिंग अबाउट यू एंड वेटिंग। सो ये फिर से वही एनर्जी आ गई कि ये उम्मीद तो रखते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, मगर ये जो है होपफुल तो हैं मगर ये वेट पर हैं, तो कोई ख़ास एक्शन जो है ये नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि डिस्टेंस पे ही ये दिखाई देते हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और डिस्टेंस भी मौजूद है। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 एंड टू सी के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये ब्लू स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छा जी, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन हैं आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स पे और द व्हील ऑफ फॉर्चून पे। ये आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, स्ट्रेस रहता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, हो सकता है ये आपके साथ ब्लॉक हैं, या कम्युनिकेशन नहीं ढंग से हो पा रही, कोई ना कोई बात है ज़रूर जो इनको स्ट्रेस देती है, और ये खुद को टॉर्चर में लाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ ये एक्शन या कम्युनिकेशन में है भी, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, हार्ट टू हार्ट ना, तो स्ट्रेस है इनके अंदर, आइसोलेशन है इनके अंदर, और समहाउ इनकी ख्वाहिश है कि आप इनको समझो, आप इनकी तरफ आओ, आप कोई एक्शन लो, आप ही कुछ करो, या किस्मत कुछ कर दे, गॉड कुछ कर दें, ठीक है। तो जब बहरहाल हेल्पलेसनेस है इनकी तरफ ना, तो ये एक मूवमेंट लाना चाहते हैं कनेक्शन में, या ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और किस्मत के सहारे बहुत खास इनकी एनर्जी आ रही है, बट दे वांट सम चेंज, ठीक है। सो आगे देखते हैं ये आपके लिए कहना क्या चाहते हैं। सो बैड एंडिंग ऑलवेज लीड्स टू न्यू बिगिनिंग। सो इस रिलेशन में जो भी सिचुएशन एंड हुए या कनेक्शन एंड हुआ, ये चीज़ इनको लग रही है कि ये चीज़ जो है इनको नई शुरुआत की तरफ लाएगी, मतलब कि बुरी चीज़ों का अंजाम हमेशा नई शुरुआत की तरफ लेके जाता है, अच्छी शुरुआत की तरफ इनको ये लगता है। तो फीलिंग इनकी वैसे सिंकी होगी। आई फील डेस्परेट एंड हाफ एम्प्टी। सो ये आपके बगैर अधूरा महसूस करते हैं, और सैड महसूस करते हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस तरह की एनर्जी है ओवरली बेसिस पे, ठीक है। तो चैलेंज फील कर रहे हैं, नीड टू एवेलुएट अगेन, सो आई कैन टेक क्रिटिसिज्म। सो ये इस रिलेशन में कुछ नए डिसीजन लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, माजी में क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं होनी चाहिए थी, इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, क्या एरर ऑफ जजमेंट थे। तो ये थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल हुए हैं, ब्लेमिंग वाले ना।
सो आई एम अ ड्रीमर, सो आई एम क्रश ऑन यू, सो आपको लाइक करते हैं, आपके लिए इनके अंदर प्यार है, ख्वाहिश है, चाहत है, ठीक है, आपको प्रेज़ करती हैं, इस तरह की एनर्जी है, मगर सेल्फ फोकस भी हैं कि ये खुश रह सकें। इनका मेन यही है कि इनको क्या मिल रहा है, ये कितना खुश हो रहे हैं, इनकी कौन सी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं आज से ये इस रिलेशन में, ठीक है। और देखते हैं, सो आई प्ले टू विन, आई वांट टू अचीव यू, सो ये आपसे अचीवमेंट्स चाहते हैं, यानी आपको गेन करना चाहते हैं, आपको पा लेना चाहते हैं, या आपसे तारीफ़ हासिल करना चाहते हैं, बस ये प्राउड फील करना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से ये प्राउड फील करें, या इस सोसाइटी में इस रिलेशन को, इस लव को एक्सप्रेस करें, खुल के बताएं लोगों को कि देखो देखो ये इस बंदे ने मुझे प्रपोज़ किया, या इस बंदे ने मुझे अप्रिशिएट किया, ये बंदा मेरा है, तो इस तरह से ये एक किस्म की आपको ट्रॉफ़ी बना के रखना चाहते हैं अपने लिए, जिसको या मेडल बनाना चाहते हैं कि देखो भाई ये बंदा मेरा है। तो बहरहाल ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी लो और कि इनको खुशी मिले, या इनका जो है ईगो जो है वो बूस्ट हो, मतलब जैसे हवा गुब्बारे में भरते हैं और फुला देते हैं, उसी तरह से ये चाहते हैं कि आप भी इनके लिए इस तरह से कुछ एक्शन लो, ये बातें करो, इनकी तारीफ़ करो कि ये फूलें ना समाएं, ठीक है। So I know when to call myself out. So I'm addicted to you, want sex. ओए होए होए होए। So ये आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, आपकी बहुत ज़्यादा आदत है, आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस रहते हैं, आपके लिए लिस्टी डिज़ायर्स भी रहती हैं, मगर साथ ही साथ कोई ना कोई टेंशन या कोई इंसान जो है उसकी नेगेटिव अटैचमेंट या कोई टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है, मगर इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात, जज्बात मौजूद हैं, ठीक है। ऑल टुगेदर मतलब कि ये दिन रात सुई घड़ी की सुइयों के साथ ये आपको सोचते रहते हैं, और आपकी चाहत रहती है, और आपके साथ सेक्सुअल भी होना चाहते हैं, रिगार्डलेस कि इनको आपके ऊपर गुस्सा भी हो, रिगार्डलेस इस रिलेशन में लव ट्रायंगल हो, रिगार्डलेस थर्ड पार्टी हो, या कैसी भी सिचुएशन हो, मगर ये चाहते तो यही हैं कि आपके साथ कनेक्शन बना के रखें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में, यहाँ पे एक किस्म का या तो सेपरेशन वाला मूड बना रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशन में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़े से टेंस हैं, और ये चाहते हैं कि चेंज आए इस कनेक्शन में ना, ठीक है, चेंज आए, कुछ ग्रोथ हो, इनकी ख्वाहिश है, और इन्होंने किस्मत पे बहुत कुछ छोड़ रखा है, क्योंकि ख़ुद तो बहुत होपलेस रहते हैं, बट कैन बी पॉसिबल कि यही कोई चेंज ले आए। बहरहाल इनको ये महसूस होता है कि इस रिलेशन में कारमा है, या इस कनेक्शन में कोई बैड स्टोरी पास्ट में आप लोगों के पास्ट एक्शंस कुछ इस तरह के हुए हैं जो कि टेंस थे, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन स्टक हुआ है, मगर ये ओवरऑल आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, आपको क्रश ज़रूर करते हैं, मगर थोड़े से सेल्फ फोकस हैं, अपने बारे में सोचें कि इनको क्या मिलेगा, इनको इनकी क्या ख्वाहिशात हैं, मगर आपकी बगैर अधूरा भी महसूस करते हैं, और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। अब ये आपके साथ कर पाएँ तो ओके, आपके बगैर अगर करनी पड़े तब भी ये इनकी यही सोच है कि हाँ कर लेंगे, मतलब करने के लिए ये रेडी हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।